आज आप स्टॉक मार्केट की ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। मैं अपने 5 साल के स्टॉक मार्केट के अनुभव से आपको बताऊंगा कि अधिकतर लोग लॉस क्यों करते हैं और केवल कुछ गिने चुने लोग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। मेरा शुरुआत में लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। इसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा कि मेरा पहले लॉस क्यों होता था और फिर प्रॉफिट बनना कैसे शुरू हुआ। इस वीडियो में आपको वह बेशकीमती अनुभव मिलेगा जो आप लाखों रुपए देकर भी कहीं से खरीद नहीं सकते। मैं आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं जो शुरुआत में मैं करता था और वह गलतियां आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 1, टेक्निकल और फंडामेंटल को ही सब कुछ समझ लेना। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे टेक्निकल आता है, अगर मुझे फंडामेंटल आता है तो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। टेक्निकल और फंडामेंटल उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह मुझे नहीं आती थी और वह है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का 80 to 90% योगदान होता है। हर ट्रेड में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है और यह आपको स्वयं ही समझनी पड़ती है। कभी प्रॉफिट और कभी लॉस करके आपको स्वयं ही साइकोलॉजी को समझना होता है। इसके अलावा साइकोलॉजी को समझने का तरीका होता है कि आप किसी एक्चुअल ट्रेडर से सीखो। उस ट्रेडर से सीखो जिसने एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड किया है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है जो वास्तव में ट्रेड करते हैं और साइकोलॉजी की समझ रखते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को गहराई से सीखना और समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वहां पर अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल आप भर सकते हैं। हम आपको साइकोलॉजी सिखाएंगे। अभी बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में जब आप साइकोलॉजी समझना शुरू करोगे तो आप अचंभित हो जाओगे। आपका दिमाग हिल जाएगा। उस लेवल की चीजें आपको साइकोलॉजी में पता चलेगी। यह बात मुझे बहुत बाद में जाकर के रियलाइज हुई कि असल में मैंने जो सीखा है, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल होते हैं, जो हम सीखते हैं वह तो केवल 20% काम करता है। असल में 80% साइकोलॉजी काम करती है और यह हमें कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती। मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति भले ही कितना भी टेक्निकल और फंडामेंटल सीख ले, अगर उसे साइकोलॉजी की समझ नहीं है तो प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे टेक्निकल और फंडामेंटल भले ही नहीं आता है या कम आता है, फिर भी अगर उसे साइकोलॉजी की समझ है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यह बात मुझे बहुत बाद में जाकर के पता चली कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिस्क रिवॉर्ड के बिना आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझता वो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता। आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का होना चाहिए। यानी कि 100 रुपए का लॉस है तो कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट आपको होना चाहिए। यह मैं मिनिमम एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अगर आप 1:2 से कम का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट बचाकर नहीं रख पाएंगे। मेरे साथ ऐसा होता था। मैं बहुत सारे ट्रेड कर करके पैसे बनाता था और सारा ही लॉस एक ही ट्रेड में हो जाता था। जो पैसे मैंने इतनी मेहनत से इतने सारे ट्रेड करके बनाए वो एक ही ट्रेड में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड का पता नहीं था। मैंने शुरुआत में रिस्क रिवॉर्ड का नाम सुना था, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, ना इस पर कभी काम किया। इसकी मुझे बहुत अच्छे तरीके से कीमत चुकानी पड़ी। आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, मैंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। एक ही गलती को बार बार किया और ट्रेडिंग जर्नल बनाना मैंने बहुत बाद में शुरू किया। उससे पहले बहुत गलतियां हुई। मार्केट में ट्रेडिंग जर्नल बनाना और डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक ही गलती को बार बार और दोबारा रिपीट ना करो। मुझे कभी लॉस होता था तो उसको कवर करने के चक्कर में मुझे और लॉस हो जाता था। कभी मुझे केवल लग रहा है, कोई सेटअप नहीं बना, लग रहा है कि मार्केट इस साइड जाएगा, मैं उस साइड ट्रेड ले लेता था। उससे बहुत लॉस हुआ। मार्केट को हमारे लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट अपने अनुसार चलता है। मार्केट मनी फ्लो के अनुसार चलता है। कभी बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ ट्रेड कर दी जिससे बहुत बड़ा लॉस एक साथ हो जाता था।
बहुत दिनों तक हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके बचाते थे, लेकिन एक साथ बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर देने से लॉस हो जाता था। इस तरह मैंने डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखा और अब मुझे प्रॉपर पता है कि किस समय क्या करना है और क्या नहीं। बहुत सारी गलतियों के बाद रियलाइज होना एक बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है, लेकिन आप इस तरह की गलतियों से ना गुजरो, आपको इतना दर्द ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस तरह की गलतियाँ आप दोबारा रिपीट ना करो। मिस्टेक 4, हर दिन ट्रेड करना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितनी बार ट्रेड करूँगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कोई भी मोमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर मोमेंट को पकड़ना है। इस तरह की मेरी सोच थी और यही मेरी गलती थी। हर दिन ट्रेड करने की वजह से मैं पिछले जो अच्छे ट्रेड मैंने किए हैं उसमें बनाया हुआ प्रॉफिट भी मैं गंवा देता था। आप स्टॉक में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो या कहीं भी करो, आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग तरीके से चलता है। कभी सारे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होंगे, कभी सारे ब्रेकआउट फेल होंगे, कभी साइकोलॉजी काम करेगी, कभी बिल्कुल नहीं करेगी। आपको हर कंडीशन में मार्केट को ट्रेड नहीं करना है। आपको ये समझना है कि हाँ, ये वाली कंडीशन मुझे सूट करती है, उसमें आपको ट्रेड करना है। आप हर कंडीशन को नहीं समझ सकते। मान लीजिए साइडवेज मार्केट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। आप ट्रेंडिंग मार्केट का इंतजार कीजिए। जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, आपका सेटअप बनेगा, तब जा करके आपको ट्रेड करना है। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तभी आपको ट्रेड लेना है। इस तरह आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और उसके अनुसार आपको ट्रेड लेना है। हर दिन हर जगह पर ट्रेड बनाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले लिया, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको गिनती के 5 या 10 स्टॉक में ट्रेड लेना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टॉक का चलने का तरीका अलग होता है। आप उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि स्टॉक किस तरीके से काम करता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्टॉक के चलने का तरीका अलग होता है। आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि वह पार्टिकुलर स्टॉक जिसमें आप ट्रेड ले रहे हैं वह किस पैटर्न पर किस तरीके से बिहेव करता है। वह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर कैसे बिहेव करेगा, वह ब्रेकडाउन पर कैसे बिहेव करेगा, हर दिन उसका डेली मूवमेंट कितने प्रतिशत का होता है। यह बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अडानी के स्टॉक को आप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, उस तरीके से आप टाटा के स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यह वो गहराई की चीज़ें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। जैसे निफ्टी अलग तरीके से चलेगा और बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलेगा। दोनों में टारगेट और स्टॉप लॉस अलग तरीके से सेट होंगे। बैंक निफ्टी ट्रेड करते समय आपको अलग कंपोनेंट पर ध्यान देना होगा और निफ्टी ट्रेड करते समय आपको दूसरे कंपोनेंट देखने होंगे। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, आपको उन पर ध्यान देना होगा। इस तरीके से आप समझोगे तो आप एक अलग लेवल पर जाओगे। अगर आप इस तरह की डिटेल में ट्रेडिंग को सीखना और समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल भर सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। एक बार मैं इस पूरे वीडियो को समराइज कर देता हूँ। पहला यह है कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल को ही सब कुछ मत समझिए। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। दूसरा पॉइंट ये था कि रिस्क रिवॉर्ड का आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके सारे प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। बिना डिसिप्लिन के स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन रहना है और ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना है। चौथा पॉइंट था कि आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करना है और जो कंडीशन आपको सूट करती है उस कंडीशन में आपको ट्रेड करना है। पांचवा पॉइंट था कि आपको कहीं पर भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है, आपको गिनती के लिमिटेड 5 या 10 स्टॉक में ही ट्रेड करना है और लिमिटेड इंडेक्स में ट्रेड करना है जो आपको समझ में आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म में ज़रूर भरें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।